इसीलिए आज भी हमारे यहाँ चरण स्पर्श की परंपरा है। और सिर्फ चरण स्पर्श नहीं, अब तो घुटना स्पर्श हो गया, अब तो चरण स्पर्श रह ही नहीं गया। बच्चे भूल ही गए कि चरण स्पर्श होता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक रेलेवेंस, मैंने कहा ना, जब तक विज्ञान है तब तक वो विश्वास है, जहां विज्ञान खत्म हो गया वो अंधविश्वास हो जाता है। तो अब क्या हो जाता है, गुरुदेव सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, तो कई बार होता है कोई साधक आएगा, भाई यूं करेगा, गुरुदेव कहेंगे भाई क्या उठा के ले गया मेरे घुटने पे से, है ऐसे ही कहते हैं वो। या कितनी बार होता है कोई साधक आया, खड़े खड़े, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, बोले क्यों, बट रहा है फ्री में आशीर्वाद? नहीं। तो चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो हमारी स्पर्श चिकित्सा से आई परंपरा है, उसको अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। इसीलिए हर व्यक्ति के चरण स्पर्श हमको नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हमें कभी कभी लगता है वो, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा हो गया, कल्चर का पार्ट हो गया, तो हमको लगता है कि बस बड़े हैं तो चरण स्पर्श करें। जहां से आपको पॉजिटिव ऊर्जा आएगी आपको बस वहीं स्पर्श करना चाहिए। कितने ऐसे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में होते हैं, मन से तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को, फिर भी हम पैर छू रहे हैं, तो वहां से हमको नकारात्मक ऊर्जा ट्रांसमिट होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब हम चरण स्पर्श की बात करते हैं, तो व्हाट इज द राइट वे टू टच समबडीज फीट? हमेशा ऐसे चरण स्पर्श करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, करके दिखाइए एक बार, ऐसे। अब ऐसे करके क्या हुआ, कौन बताएगा, कोई बताना चाहे? राइट को राइट और लेफ्ट। एब्सोल्युटली। तो चरण स्पर्श का सही तरीका ये होता है, इसका मतलब है कि मैंने दाएं हाथ से दूसरे व्यक्ति के, हमने शिव शक्ति साधना की, हमने क्या समझा, राइट साइड ऑफ माय बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी, ब्रेन को समझा, राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ माय ब्रेन। तो हमारे भीतर दाएं और बाएं दो ऊर्जाएं हैं, ईड़ा और पिंगला। जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो स्पर्श ही क्यों, बिकॉज ये हमारे जो फिंगर टिप्स हैं ये हमारी नर्व एंडिंग्स होती है। एज पर ह्यूमन बॉडी क्या होती है, नर्व एंडिंग्स। सो जब हम नर्व एंडिंग से किसी चीज को टच करते हैं वहां से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। इसलिए आपके यहाँ भोजन भी कहाँ से खाने की परंपरा है, हाथ से। जब आप हाथ से भोजन करते हैं तो आपकी नर्व एंडिंग्स सिग्नल भेजती हैं आपके ब्रेन को। इसी प्रकार से जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो दाईं ओर की ऊर्जा दाईं ओर ट्रांसमिट होनी चाहिए, बाईं ओर की ऊर्जा बाईं ओर ट्रांसमिट होनी चाहिए। इसलिए जब भी चरण छुएंगे ऐसे, अगर गुरु या जिनके भी आप चरण छू रहे हैं वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे हैं तब आप सीधा पैर छुएंगे। कब कब चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति बाथरूम से निकल रहा हो कभी उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ये विधान है, ये शास्त्रीय विधान है। फिर कब चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो कभी उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। तीसरा, या जो शैया पर है, प्राण त्यागने वाला है, उसका चरण स्पर्श हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या तीन चीजें बताई मैंने? हाँ, जो बाथरूम से निकला है, जो सो रहा है, या जो डेथ बेड पर है, इनके चरण स्पर्श कभी नहीं करने चाहिए।